सोचो जरा, हर दिन ऐसी जगह काम पर जाना जहां करोड़ों रुपए तुम्हारी आंखों के सामने रखे हों। कोई ना कोई तो जरूर सोचेगा, थोड़ा सा चुरा लूं, किसी को क्या पता चलेगा। एलन पेस ने भी यही सोचा, लेकिन सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक पूरा प्लान बना डाला। एलन कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं था, वह डनबर आर्मर्ड डिपो में काम करता था। एक ऐसी जगह जहां से बैंकों को पैसा ट्रांसफर किया जाता था। वहां सिक्योरिटी थी, हर तरफ कैमरे लगे थे, एक बड़ा सा वॉल्ट भी था। लेकिन एलन को लगा कि यह सब उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। और फिर एलन ने इसी कमजोरी का फायदा उठा लिया। 1997 की एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अमेरिका की सबसे बड़ी कैश चोरी को अंजाम दिया। वो अंदर गए, जो हाथ लगा उठा लिया और बिना कोई सुराग छोड़े निकल लिए। किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, उन्होंने ये किया कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर वो पकड़े कैसे गए? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सोचता था कि उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एलन की उम्र थी 28 साल और वह डनबर आर्मर्ड में काम करता था। उसका काम था आर्मर्ड ट्रकों की जांच करना, उन्हें मेंटेन रखना। मतलब ऑफिस के हर कोने से वह अच्छी तरह वाकिफ था। कैमरे कहाँ लगे हैं, गार्ड्स कब आराम करते हैं, पैसा कब आता है और कब जाता है, ये सारी जानकारी उसके हाथ में थी। उसके लिए ये जान पहचान किसी खजाने से कम नहीं थी और अब वह इसका फायदा उठाने की सोच चुका था। लेकिन एलन का प्लान ये नहीं था कि वो जिंदगी भर वही काम करता रहे। उसने सोचा, इतना पैसा रोज सामने दिखता है, क्यों ना थोड़ी अक्ल लगाई जाए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड टमीको कार्न से बात की, जो वहां वीडियो सिक्योरिटी का काम देखती थी। टमीको उसे अंदर की सारी खबर देती थी। कैमरे कैसे काम करते हैं, कौन सी जगह ब्लाइंड स्पॉट है, सिक्योरिटी सिस्टम में कहां खामियां हैं। ये जानकारी एलन के लिए सोने पे सुहागा थी। लेकिन फिर एक दिन खेल बदल गया। टमीको की नौकरी चली गई और थोड़ी देर बाद एलन को भी कंपनी ने निकाल दिया। अब कोई आम आदमी होता तो शायद घर बैठकर दूसरी नौकरी ढूंढता, लेकिन एलन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अब तो बड़ा धमाका करना है। 19 मिलियन का प्लान है मेरा और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता था। एलन को समझ आ गया कि उसे अपने भरोसेमंद लोग चाहिए, ऐसे लोग जो उसका साथ दें और काम को अंजाम तक पहुंचा सकें। तो उसने अपने पुराने दोस्तों को मिलाया, वो लोग जो पहले सिक्योरिटी के काम में उसके साथ थे। ये थी एलन की टीम। यूजीन हिल, एलन का सबसे करीबी दोस्त, जिसने बिना सोचे हाँ कर दी। फ्रेडी मैकवेरी जूनियर, बचपन का दोस्त, जो अब गार्ड बन चुका था। टेरी ब्राउन, सिक्योरिटी का एक्सपर्ट, जो किसी भी सिस्टम में कमजोरी ढूंढ सकता था। थॉमस जॉनसन, पहले गार्ड रह चुका था, इसलिए उसकी जरूरत थी। एरिक बॉयड, ड्राइवर, जो ट्रक लेकर बाहर खड़ा रहेगा। इन सब ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान तैयार किया। एलन ने ऑफिस का पूरा नक्शा बनाया, कब सिक्योरिटी कमजोर होगी, कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट कहां हैं, अंदर कब जाना है और कब निकलना है। रात भर ये लोग बैठकर हर छोटी से छोटी बात पर चर्चा करते थे। एलन बार बार कहता था, यह काम परफेक्ट होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी एक बड़ी दिक्कत आ गई। एलन की नौकरी चली गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। उसने सोचा, मेरी चाबियां अभी भी काम कर रही हैं। अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा, वरना यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। एलन ने अपनी टीम को साफ कह दिया, आज रात ही करना है, वक्त नहीं है। उसकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन चाबियां अभी भी काम कर रही थीं। पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। परफेक्ट अलीबी लोगों को शक ना हो, इसलिए उन्होंने पहले एक चालाक प्लान बनाया। सभी लॉन्ग बीच में एक पार्टी में गए, वहां हंसी मजाक किया, लोगों से बातें की, मस्ती की, ताकि बाद में जब कोई पूछे तो बेफिक्र होकर कह सकें, हम तो पूरी रात पार्टी में थे। ये उनका अलीबी था और एकदम परफेक्ट था। चोरी की रात के करीब 11 बजे एक एक करके वे चुपके से पार्टी से निकल गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये लोग कहां जा रहे हैं। 2 लोग एक काले रंग की सेडान में बैठे, बाकी एक यू हॉल ट्रक में चले गए। वही ट्रक जो पैसा ले जाने के लिए परफेक्ट था। ट्रक देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके अंदर करोड़ों रुपए भरे होंगे। जब वे डनबर ऑफिस के पास पहुंचे, दिल जोरों से धड़क रहा था। हर चीज प्लान के मुताबिक तय थी। अब बस उसे सही से अंजाम देना था। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस अपने काम पर पूरा फोकस किए हुए थे।
टीम ने काम शुरू किया, बिल्कुल सोच समझ के। हर स्टेप पहले से प्लान किया हुआ था। पहला स्टेप, कैमरों के सामने नहीं आना। एलन को पता था कहां से निकलना है जहां कैमरा ना देखे। उसने हर एंगल चेक किया था। दूसरा स्टेप, एक गार्ड था जो ड्यूटी पर था। उस पर जल्दी से काबू किया, उसकी गन ली, चाबियां छीनी और काम आगे बढ़ा। तीसरा स्टेप, डिस्पैचर को रोकना ताकि अलार्म न बज जाए। वह बटन दबाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसको पकड़ लिया। चौथा स्टेप, ऑफिस के लोग जो वॉल्ट के पास थे उनको एक जगह बंद किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर असली काम शुरू हुआ, पैसा भरना। वॉल्ट के पास पैसा प्लास्टिक में बंधा हुआ था, बैंक के लिए तैयार। टीम ने जल्दी जल्दी बैग्स में भरा, बड़े डब्बे में डाला और ट्रक तक ले गए। हर बंदा अपना काम कर रहा था। कोई बैग्स भर रहा था, कोई डब्बे ले जा रहा था। काम इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था कि किसी को सोचने का टाइम भी नहीं था। 9 करोड़ 90 लाख डॉलर का माल हाथ लगा। अमेरिका की सबसे बड़ी चोरियों में से एक। इतना पैसा देखकर वो खुद हैरान थे कि ये हो कैसे गया। निकलने से पहले उन्होंने सबूत साफ किए, वीडियो टेप्स निकाल दी ताकि कुछ प्रूफ ना रहे। फिर वो वहां से निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस जब तक ऑफिस पहुंची, वो लोग वापस पार्टी में थे। लोगों से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग अभी चोरी करके आए हैं। उस वक्त लगा कि ये चोरी परफेक्ट थी। उन्हें लग रहा था कि अब कोई उनको पकड़ नहीं सकता। लेकिन हर चोरी में कहीं ना कहीं गलती होती है, और यहां भी वही हुआ। शुरू में तो सब परफेक्ट लगा, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई वीडियो नहीं, पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर एक छोटी सी चीज मिल गई, ट्रक की टेल लाइट का एक टुकड़ा। ये टुकड़ा यू-हॉल ट्रक का था। पुलिस को लगा कि चोरों ने कोई रेंटल ट्रक इस्तेमाल किया होगा, तो उन्होंने रिकॉर्ड्स चेक किए और वहीं से उन्हें पहला सुराग मिला, यूजीन हिल का नाम। इसके साथ ही डनबार वालों को समझ आ गया कि यह काम किसी अंदर के आदमी ने किया है। उन्होंने 130 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया, चाहे वो अभी काम कर रहे हों या नौकरी छोड़ चुके हों। सिर्फ 2 लोग फेल हुए, एलन पेस और तामिको कार्न्स। ये पुलिस के लिए एक बड़ा इशारा था, लेकिन अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। 2 साल तक ये लोग यही सोचते रहे कि उन्होंने चोरी कर ली और कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक दिन एक गलती ने उनका पूरा राज खोल दिया। 2 साल तक एलन और उसके दोस्त छुपते रहे, पैसा धीरे धीरे खर्च करते थे, किसी को शक नहीं होने देते थे। लेकिन फिर यूजीन हिल ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने $1 लाख कैश लिया और रियल एस्टेट में लगाने का सोचा। लेकिन वह इतना बड़ा बेवकूफ निकला कि वह पैसा जो डनबर के पेपर स्ट्रैप्स में बंधा हुआ था, उसे वैसे ही ले गया। ये स्ट्रैप्स बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं और उन पर सीरियल नंबर और तारीखें लिखी होती हैं। हिल ने यह तक नहीं सोचा कि इन्हें हटा देना चाहिए। वह सीधा रियल एस्टेट ऑफिस गया और कैश दे दिया। वहां के रियल्टर को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। इतना सारा पैसा, वो भी बैंक के स्ट्रैप्स में। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को यह टिप मिली तो वो तुरंत एक्शन में आ गई। FBI ने स्ट्रैप्स के सीरियल नंबर चेक किए और सीधा डनबर डिपो से मैच हो गया। यह पहला ठोस सबूत था। इसके साथ ही वो टेल लाइट का टुकड़ा भी काम आ गया। फॉरेंसिक वालों ने बताया कि ये यू-हॉल ट्रक का है। पुलिस ने रेंटल रिकॉर्ड्स खंगाले और वहां भी यूजीन हिल का नाम मिल गया। अब पुलिस के पास काफी सबूत थे। हिल से जब पूछताछ हुई तो वो ज्यादा देर छुप नहीं पाया। उसने सब कुछ उगल दिया और बाकी लोग भी पकड़ लिए गए। पुलिस ने एलन पेस और बाकी टीम को पकड़ लिया। एलन, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, उसे सबसे ज्यादा सजा मिली, 24 साल की जेल। बाकी लोगों को कम सजा हुई क्योंकि उन्होंने एलन के खिलाफ गवाही देकर अपनी सजा कम करवा ली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।